पिछले हफ्ते तक ये एक्सपेक्टेशन थी कि तसादुम पैदा हो सकता था, लेकिन वीनस के नई पोजीशन पर आने से उस तसादुम के चांसेस भी कम हो जाएंगे। कंपटीशन एबिलिटीज़ हैं, उन्हें इस्तेमाल करें, वो अपने अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर करें, वो अपने डिसिप्लिन को बेहतर करें, तो कामयाबी उनका मुकद्दर है। अदरवाइज प्लान करेंगे फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी, फॉर द मिशंस, फॉर द लाइफ अचीवमेंट्स, वो भी आप कर दें। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। इस हफ्ते दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। यह हफ्ता 13 फरवरी से शुरू होकर 19 फरवरी तक चलेगा। इन दोनों वाक़यात का ऑन द बिहाफ ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स सैजिटेरियन नेचर पर गहरा असर होगा। एक प्लैनेट जज्बात पर मबनी है, वीनस, एंड ये 16 फरवरी को आपके लिए आपके थर्ड एंगल पर से गुजरेगा। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, 25 दिन के लिए गुजरेगा आपके थर्ड एंगल से। एक साल में एक ही दफ़ा गुजरता है, लेकिन इस दफ़ा इसके एडवांटेजेस ज़्यादा बड़े होंगे। उसकी वजह ये कि थर्ड एंगल पर ये अकेला नहीं है, दो और प्लैनेट्स भी इसके साथ थर्ड एंगल पर फ्रेंडली बिहेव करेंगे। सैजिटेरियन अपनी क्वालिटीज़ को इन्हेंस करना चाहें, लाइक कंपटीशन एबिलिटीज़, फिज़िकल स्ट्रेंथ, डील मेकिंग, या फिर अपनी ब्रेवरी को इन्हेंस करना चाहें, कॉन्फिडेंस लेवल्स इन्हेंस करना चाहें, तो इस वक्त ये राइट टाइम बन जाएगा 16 फरवरी के बाद। वो अपने गम दूर करने के लिए, अपनी बुरी आदतों पर काबू पाने के लिए, अपने एनिमीज़ को रिपेल करने के लिए, अपने घर या दोस्त अहबाब में जो फ्रैंकनेस होती है, ज़हनी हमांगी पैदा करने के लिए अगर कुछ इक़दामात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी एंगल पर मरकरी भी है, दैट इज़ सो बेनिफिशरी फॉर स्टूडेंट्स, फॉर लर्निंग पर्सनस जो कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई भी चीज़ हो, स्टॉक एक्सचेंज सीख रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग सीख रहे हैं, राइटिंग स्किल्स सीख रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल एजुकेशन में हिस्सा ले रहे हैं। सो दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़ कि वो अपनी ज़हनी काबिलियत को प्रेजेंट पाएंगे, इन्हेंस होता हुआ देखेंगे, एंड बिग रिवॉर्ड्स के कैंडिडेट बनेंगे। फिर तीसरा प्लैनेट जो वीनस, इस हफ्ते मार्स, वीनस एंड मरकरी, ऐसे ये तीन प्लैनेट आपके थर्ड एंगल पे, इससे फैमिली लाइफ पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आप अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जिन प्लानिंग्स पर काम कर रहे हैं, हिजरत करना चाहते हैं, या फिर अदरवाइज़ उनकी तालीमी सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए हैं, उनकी ग्रोथ के लिए कुछ कोशिश करना चाहते हैं, या अपनी फाइनेंशियल साइड को ही स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो ये तीनों ही प्लैनेट इस वक्त एक नेमत की तरह टाइम बिहेवियर को आपके लिए बहार में बनाकर पेश करेंगे। एंड अगर आप ग्राउंड पर जर्नल से एफर्ट्स भी करेंगे, ग्राउंड पर जर्नल प्लान्स पर भी काम करेंगे, अपनी जर्नल सलाहियतें भी इस्तेमाल करेंगे, तो उम्मीद ये है कि उसके रिजल्ट्स हाई आएंगे। इसके अलावा ये डायरेक्ट एडवांटेजेस थे, थर्ड एंगल पर तीन प्लैनेट एंड थर्ड एंगल क्या क्या हमें किस तरह की बिहेवियर्स दे सकता है। लेकिन इसके इनडायरेक्ट एडवांटेजेस क्या हैं कि एज सैजिटेरियन आप अपने जो स्पिरिचुअल साइड है, जो आपकी बिलीव्स हैं, जो आपके ऐसे लेसन्स हैं जिन्हें आपने बिल्कुल चेक कर लिया है एंड अब आप अपनी ज़िंदगी में उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उन लेसन्स को आप हासिल कर सकेंगे जो बाद में बदलेंगे नहीं। फिर आप अपनी हिजरत के लिए अगर कुछ कोशां थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहे थे, तो उम्मीद ये है कि वो 16 फरवरी से लेकर सो ऑन 25 दिनों के अंदर अंदर पूरे हो जाएंगे। ऐसे साइटेरियंस भी जो अपने सीनियर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे थे फॉर सम रीज़न, चाहे वो रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए थे, चाहे वो अपनी परफॉर्मेंसेस को इन्हेंस करने के लिए थे, चाहे उनकी शफ़क़त हासिल करने के लिए थे, चाहे अपनी पीआर बढ़ाने के लिए थे, चाहे अपने अंदर जो एक तस्कीन, एक तशफ़ी चाहिए होती है उसके लिए थे, तो वो भी हासिल कर सकेंगे। फिर वीनस का आपके लिए थर्ड एंगल पर आना टीम वर्क को भी दावत देता है। ऐसे काम जो आप अकेले अपनी सलाहियतों से नहीं कर सकते, ऐसे काम जो आप अपनी अकेली प्लानिंग से नहीं कर सकते, आपको वसाइल की दूसरों के वसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उम्मीद ये है कि वो भी हासिल हो जाएंगे। पार्टनरशिप बिजनेसेस हों, रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ हों, सडन गेन्स हों, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम।
मरकरी आपके लिए आपके करियर का भी रिप्रेजेंटेटिव है और वो मार्स और वीनस के साथ है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक आप एलिजिबल हैं नई जॉब को हासिल करने के लिए, सरकारी जॉब को हासिल करने के लिए, या फिर जॉब प्रमोशंस के लिए। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर इस वक्त आपके 6th एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है। ये जून तक यहीं से गुजरेगा। 6th एंगल इज एंगल ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, 6th एंगल इज एंगल ऑफ योर साइकोलॉजिकल अवेयरनेस, नॉलेज भी, एंड साइकोलॉजिकल हैबिट्स भी। तो अगर आप उदास रहने वाले सेजिटेरियंस थे, अगर आप ड्राई रहने वाले सेजिटेरियन थे, अगर आप अग्रेसिव सेजिटेरियंस थे, तो नाउ द प्लैनेटरी पोजीशन इज़ फुली सपोर्ट यू, जिसकी वजह से आप अपने आप को उन खराबियों से, उन बुरी आदतों से, उन नेगेटिविटीज़ से, उन सेंसिटिविटीज़ से रिपेयर कर सकेंगे। सैटर्न आपके लिए 4th एंगल पर है। एंड जो दूसरी खबर मेरे पास है, 19 तारीख को सूरज भी आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। इन दोनों की आपस में बहुत दोस्ती है एस्ट्रोलॉजिकली। जब 19 तारीख को 30 दिनों के लिए सूरज आपके 4th एंगल पर आएगा तो ख़रीदो फरोख्त में तेज़ी आ जाएगी। जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीदनी और बेचना है चीज़ें तिजारत के लेवल की, वो भी आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। जो फैमिली के लिए आपने ख़रीदो फरोख्त करनी है, बड़ा घर, गाड़ी या कोई सहूलत की चीज़ें, वो भी आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। जो आप अदरवाइज प्लान करेंगे फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी, फॉर द मिशंस, फॉर द लाइफ अचीवमेंट्स, वो भी आप कर जाएंगे। डायरेक्ट एडवांटेजेस गैर मामूली हैं। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस सिर्फ सेजिटेरियंस के लिए अवेलेबल हैं कि वो अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करें, वो अपनी जो कंपटीशन एबिलिटीज़ हैं उन्हें इस्तेमाल करें, वो अपने अंदाज़े गुफ्तगू को बेहतर करें, वो अपने डिसिप्लिन को बेहतर करें, तो कामयाबी उनका मुकद्दर है। इन दो वाक़यात के साथ आपका कोरम पूरा है। सोलर सिस्टम का हर ही प्लैनेट इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है। कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो इस वक्त आपको ट्रबल दे सके। पिछले हफ्ते तक ये एक्सपेक्टेशन थी कि तसादुम पैदा हो सकता था, लेकिन वीनस के नई पोजीशन पर आने से उस तसादुम के चांसेस भी कम हो जाएंगे। एंड अगेन यू फील पीस, केयरिंग, लविंग एंड रोमांटिक इमोशंस। लेकिन अगर इस दौरान जो पिछले हफ्ते की सिचुएशन थी 16 तारीख से पहले पहले, अगर आप इरिटेटेड हो गए, अगर आप अग्रेसिव हो गए, अगर आपने रॉन्ग डील्स साइन कर ली हैं, अगर आपने रॉन्ग रिलेशंस बना लिए हैं, तो दैट मीन्स कि ये आपको कर्ब में से गुजारेंगे, तकलीफ़ देंगे। इसको ओवरकम करने के लिए पहले तो अपनी सलाहियतों को ही ब्रुए कार लाइए, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स या फिर अपनी लीडरशिप क्वालिटी या फिर अपनी हिकमत अमली के साथ। लेकिन अगर आपको लगे कि चीज़ें आपकी दस्तरस से आउट हो चुकी हैं एंड आप अब उसे ठीक नहीं कर सकते, तो फिर आपको सूरह शम्स की तिलावत करनी चाहिए। ये ऐसी नेगेटिविटीज़ जो टाइम की वजह से पैदा हो जाती हैं, उन्हें रिपेल एंड रिपेयर करने में बहुत मदद देती है। 5 दफ़ा एक दिन में तिलावत करने से आप इन कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ जाएंगे। जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग, जो एक साइंटिफिक हीलिंग कॉन्सेप्ट है, उसके मुताबिक अगर आप रूबी पहने या ब्लू सफ़ायर पहने, याकूत या फिर नीलम, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो टाइम बिहेवियर को बैलेंस करने, सोलर सिस्टम की नेगेटिविटीज़ को रिपेल करने में एज अ कैटलिस्ट यूज़ होंगे। आपकी सलाहियतें इन्हेंस होंगी एंड चीज़ों को रिकवर करने में मदद मिलेगी। अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के दरमियान है, तो मेरी रिकमेंडेशन है एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि आप 8 से 10 कैरेट जो भी आप अफोर्ड कर सकें, फ़ाइन क्वालिटी रूबी या फ़ाइन क्वालिटी ब्लू सफ़ायर पहने। मैंने यहाँ फ़ाइन क्वालिटी का जिक्र इसलिए किया कि बहुत लो क्वालिटी रूबी या बहुत लो क्वालिटी ब्लू सफ़ायर, आजकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि उन्हें हाई क्वालिटी बना लेते हैं। मतलब कलर इन्हेंस कर देते हैं, ग्लास फिनिश कर देते हैं, क्लैरिटी क्रिएट कर देते हैं, लेकिन वो फिर फैशन के काम आते हैं, ब्यूटी के काम आते हैं। वो स्टोन्स वो लो क्वालिटी होते हैं, इम्प्योर होते हैं, लेकिन जब उसे हीट वीट दे दी जाती है तो वो ज़रा खूबसूरत हो जाते हैं। लेकिन वो हीलिंग के लिए अब नहीं रहे। हीलिंग के लिए आपको नेचुरल स्टोन ही चाहिए जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंसेस मिनिमम हो, कटिंग के लेवल पर हो, थोड़ी बहुत हीट भी चल जाती है, लेकिन कलर इन्हेंसमेंट या फिर ग्लास फिनिश करते हुए स्टोन की प्रॉपर्टीज़ ही ख़त्म कर देते हैं। अगर आप स्टोन आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन अगर आप स्टोन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो फिर किसी रिलायबल जगह से खरीदिए
एस्ट्रोजेम्स ने बहरहाल आपको ये सहूलत दी है कि आप एस्ट्रोजेम्स के फोरम से स्टोन बाय कर सकते हैं जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ होते हैं। हमने इसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट्स की हैं। जियोलॉजिस्ट इंटरनेशनल जिन्हें हम डॉलर्स में पे करते हैं उन्हें हायर किया, उन्होंने हमारे लिए बाइंग की, हमने उसके लिए उसकी बाइंग में भी पैसा लगाया, उसकी आइडेंटिफिकेशन में भी इन्वेस्टमेंट्स की। लेकिन अब स्टोर क्रिएट हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अपने लिए अपनी रिक्वायरमेंट के एतबार से जो यहाँ की प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं आप स्टोन बाय कर सकें। इस ज़िंदगी में एक ही दफ़ा लेना होता है, मतलब आपने अगर 8 से 10 कैरेट बाय कर लिया है, आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा भी हो जाए तो भी यही स्टोन सारी ज़िंदगी चलेगा। बट नेक्स्ट जनरेशन में भी आप इसी स्टोन को आगे किसी को गिफ्ट करके जा सकते हैं। तो ये एक विरसा बन जाता है जो फिर अगली नस्लों तक चलता है। इसलिए जब भी बाय करें एक ही दफ़ा अच्छा सा स्टोन बाय करें। जो सिंथेटिक स्टोन्स हैं या फिर जो अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट के साथ लैब क्रिएटेड होते हैं उनसे ज़रा बचें। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड साइटेरियंस। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतरीन टाइम बिहेवियर जनरेट कर दिया है अपनी कामयाबियों को हासिल करने के लिए। अब जो ग्राउंड एफर्ट्स हैं वो अब आपके ज़िम्मे हैं, आप उसे भरपूर अंदाज से करिए। अल्लाह के यहाँ शुक्रगुजारी भी करिए कि उसने बिन मांगे ही इतना ज़बरदस्त टाइम आपके लिए क्रिएट कर दिया। जब आप अल्लाह के यहाँ सरबसुजूद हो रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने